असदुद्दीन ओवैसी माहौल इतना क्यों गर्माते हैं, इस चीज़ का शायद आपको भी नहीं पता होगा। चुनावी मौसम में इतना माहौल क्यों गर्माते हैं, आपको जानकर हैरानी होगी कि असदुद्दीन ओवैसी इसलिए इस माहौल को इतना गर्माते हैं। और इसमें असदुद्दीन ओवैसी ने ये भी बता दिया कि आखिर इसके पीछे किसका हाथ होता है। असदुद्दीन ओवैसी हाल ही में TV9 भारतवर्ष के सत्ता सम्मेलन में गए थे। वहाँ जब उनसे ये पूछा गया कि आखिर आप लोग माहौल इतना क्यों गर्माते हैं, तो इसके जवाब में असदुद्दीन ओवैसी ने अपने गले में पड़ने वाले उस सवाल या सांप का रुख उन्हीं की तरफ कर दिया है जो इनसे ये सवाल कर रहे थे। तो सबसे पहले मैं आपको वही सुनवाना चाहता हूं जिसमें असदुद्दीन ओवैसी ने बता दिया कि आखिरकार चुनावी मौसम में माहौल कौन गर्माता है। लेकिन एक बात बताइए ओवैसी साहब, ऐसी डायलॉग बाजी की जरूरत क्यों पड़ी कि छोटे को रोक रखा है, वो तोप है? हम ये क्यों बोले वो बोलिए सर प्लीज, ये तो बोलिए। ठीक है। नहीं क्यों बोले, बोलिए जरा। जो उस तरफ से नवनीत राणा ने जो बोला, क्या कहा उन्होंने? 15 सेकंड वाली बात जो। हाँ, अब ऐसा लगता है कि वो मोहतरमा को कोविड के दौरान में कोरोनिल ले लिए थे, वो उसका आफ्टर इफेक्ट अभी हो रहा है। होता है ना कि उनको 15 मिनट चाहिए। आजकल आज देखिए यूपी में लोग कह रहे हैं कि जो कोविशील्ड कोवैक्सीन लिए उसका आफ्टर इफेक्ट की बहुत यूपी में चर्चा है। हम बोल रहे हैं कि लोग कोरोनिल ले लिए थे, इसलिए सब इस तरह के अनाप शनाप बक रहे हैं। क्योंकि आपने पूछा, नवनीत राणा ने कहा कि वो कह रही हैं कि उनको 15 मिनट चाहिए हमें तो 15 सेकंड लगेंगे। अरे कर दीजिए ना भाई, आप क्यों नहीं करना चाह रहे? आप क्या करना चाह रहे? हम तो कह चुके हैं कि आप बुला लीजिए, हम आ जाते हैं पूरे परिवार के साथ। अगर आपको एक सैडिस्टिक प्लेजर मिलता है 16 सेकंड में जो करना करिए ना, कौन रोक रहा आपको? बल्कि हमने कहा कि नरेंद्र मोदी जी को बोलिए, हम उनके ऑफिस के सामने आ जाते। ओवैसी साहब एक बात बताइए, नवनीत राणा हैदराबाद के लिए आउटसाइडर हैं, उनके कमेंट को इतना सीरियसली लेने की जरूरत क्या है? अरे भाई साहब, आप लोग चलाते हैं और आके मुंह को लगा देते हैं माइक, बोलिए, तो क्या बोलेंगे? ये क्या बात है? जुल्म है ये तो। आने आप देखिए, ये बात गलत है आप लोगों की। इतने मासूम नहीं, चलाते आप लोग हैं। TRP राजे ओ चला, आप TV9 पे चल रहा है, वही चल रहा है TV9 पे। लेकिन 15 अब उसके बाद आपका बात सर बोलिए, रिएक्शन दीजिए। अब रिएक्शन ना दे हम नहीं तो 15 सेकंड का जवाब तोप से देंगे आप? नहीं, हम देखिए आपने क्या कहा, आप ये नहीं बोलते कि वो केस खत्म हो चुका है। और हमारे भाई के बारे में मैं आपको कई मर्तबा दावत दिया हूं, आपको पंकज भाई को, आते नहीं है, हेमंत साहब तो आते ही नहीं है, तो आप आ जाइए, हम आपको ले जाकर दिखाते हैं कि 19,000 गरीब बच्चे उनके स्कूल में फ्री में पढ़ते हैं। 19,000, वो तोप है हमारा। वो आदमी काम कर रहा है भाई, इसलिए तो उनको जीतते हैं। कोई भाषण पे जीत जाता है क्या? आपने बैठे बैठाए एक मुद्दा नहीं दे दिया महाराष्ट्र में? क्या ये कह के? क्या कह के? तो वो 15 मिनट नहीं, उन्होंने 16 सेकंड कहा, 16 सेकंड कहा उन्होंने। क्या बात है बताइए आप ऐसा बोल रहे हैं ये कर देंगे, क्या उसका मतलब क्या निकलेगा? यही सबका साथ सबका विकास है नरेंद्र, यही तो हम बोल रहे हैं ना। देखिए, इनका ताल्लुक मोदी से नहीं है, ये मोहतरमा का जिसका आपने नाम लिया। तो आप भी तो कहते हैं सालार का बच्चा है, घर में चूड़ियां। हाँ बिल्कुल है, सालार का बेटा है। मैं कोई मुर्गी का बच्चा थोड़ी हूं। अगर कोई मुझे मारने आएगा, 6 गोली तो चला चुके हैं, अब दूसरे मरतबा अगर कोई सामने आएगा तो फिर मैं तो, या तो वो रहेगा या मैं ही रहेगा। ऐसा तो नहीं होगा ना भाई। आप भी तो माहौल गरमाते हैं। अरे क्या माहौल जमा रहे हैं आप? आकर बोल रहे हैं 16 सेकंड में कर देंगे, ऐसा कर देंगे, क्या मतलब उसका? बोलिए, हम कुछ बोले क्या उनको? हम तो बोले ही नहीं, उनके नाम पे गए ही नहीं। आप आकर बोल रहे हैं तो अब क्या करेंगे? शुरुआत तो ये हुई थी कि आपके छोटे भाई ने बोला। अरे कहां? अरे भाई वो खत्म हो गया, उसका लीगल क्लोजर हो चुका है, लीगली उसका केस खत्म हो चुका है। अब आकर आप बोलते हैं, और ये क्यों बोले हैं मालूम आपको? क्योंकि उनको बोला गया बीजेपी की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर बोले हैं या अमित शाह बोले कि तुम जो हैदराबाद जा रहे, बोल दो ये माहौल गर्म करो। क्या माहौल गर्म कर रहे हैं? क्या माहौल गर्म कर रहे हैं? कुछ हो रहा ही नहीं है। ये सब कौन बताया आपको? अरे हमारे भी बहुत से कान है हर जगह पे, ऐसा मत समझिए। मगर मेरा मानना ये है कि कोरोनिल लिए थे, इसलिए वो इफेक्ट हो रहा है उसका।